नमस्कार, मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख और आप देख रहे हैं बड़ी बहस छत्तीसगढ़ का सेगमेंट। और इस सेगमेंट पे आप देखेंगे छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़े मुद्दों पर गरम गरम बहस। आज बहस का मुद्दा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में भोपाल में हुई मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक। दरअसल इस बैठक में छत्तीसगढ़ पूरी तरह से छाया रहा। भले ही इस बैठक में खराब मौसम के चलते छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नहीं पहुंच पाए, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में जुड़ने के बावजूद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बैठक में हीरो बन गए। क्षेत्रीय परिषद की इस बैठक में कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। कुल 19 मुख्य एजेंडों पर बैठक में शामिल किए गए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से पेश किए गए 8 मुद्दों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी मोहर लगा दी है। एक तरफ जहां कहा जा रहा है कि मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ पूरी तरह से छाया रहा, तो कोई भी यहाँ पर ज्यादती नहीं होगी। और इस बैठक में मध्य प्रदेश से 3 और उत्तर प्रदेश से 2 और उत्तराखंड के एक प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई है। लेकिन छत्तीसगढ़ एक ऐसा मात्र राज्य था जिसके न केवल 8 प्रस्ताव पर चर्चा की गई, बल्कि केंद्र सरकार ने इन प्रस्ताव पर अपनी मोहर भी लगाने का फैसला ले लिया है। और जिन प्रस्ताव पर मोहर लगी है उनमें प्रमुख रूप से कोदो कुटकी का न्यूनतम समर्थन मूल्य अब केंद्र सरकार घोषित करेगी, तो वही गोधन न्याय योजना अंतर्गत निर्मित वर्मी कंपोस्ट को रासायनिक खाद की तर्ज पर न्यूट्रिशन आधारित सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा रायपुर एयरपोर्ट में एक कार्गो हब बनेगा। और इस फैसले को देखते हुए कहा जा सकता है कि ये छत्तीसगढ़ सरकार की सबसे बड़ी जीत है। हालांकि दूसरी तरफ विपक्ष के नेता यहाँ पर बड़ी उपलब्धि नहीं मान रहे इसे। उनकी माने तो केंद्र सरकार के भरोसे ही भूपेश सरकार चल रही है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा पर जाने से पहले, उसकी शुरुआत करने से पहले हम आपको सीएम भूपेश बघेल और बीजेपी के नेता बृजमोहन अग्रवाल का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर, सबसे पहले आप वो सुनिए। करीब 19 एजेंडा थे, उसमें से 8 एजेंडा हमारे छत्तीसगढ़ के थे, जिसमें एक एजेंडा जिन कार्गो हब के लिए सहमति दी है। उसी प्रकार से जो वर्मी कंपोस्ट है उसमें जो छूट मिलती है उसमें भी देने की अभी सहमति है। तो बहुत सारे हमारे इश्यूज हैं जिसमें उन्होंने सहमति व्यक्त की है। और उसी प्रकार से अनेक बातें हैं जो 8 एजेंडा हमारे छत्तीसगढ़ के थे, बचत में और राज्य थे, तो काफ़ी सफलता मिली है। उसके लिए मैंने गृह मंत्री को धन्यवाद भी दिया। भूपेश बघेल जी को, केंद्र सरकार को, अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने छत्तीसगढ़, जो हमेशा वो आरोप लगाते रहे कि केंद्र सरकार का सहयोग नहीं मिलता, और केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के सभी प्रस्तावों पर मोहर लगाई है। उन्होंने तो मोहर लगा दी, पर अब छत्तीसगढ़ सरकार क्या करेगी? अब हब के लिए उनको जमीन उपलब्ध कराना है, उनको निर्माण करना है। केंद्र सरकार तो सब बातों की स्वीकृति देती है, पर राज्य सरकार कंगाल हो गई है, वो कोई काम नहीं कर पाती है और बार बार केंद्र पर आरोप लगाती है। तो इससे काम चलने वाला नहीं। तो आज सीएम भूपेश बघेल इस पूरी बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे हैं। और इस दरमियान जिस तरीके से उनके 8 मुद्दों पर गृह मंत्री अमित शाह ने अपना फैसला सुनाते हुए और मोहर लगा दी है, और कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति साफ तौर पर देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां बीजेपी कांग्रेस पर लगातार आरोप लगा रही है कि राज्य सरकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र की वजह से ही चल रही है, राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है, तो वही दूसरी तरफ बीजेपी का कांग्रेस पर हमला करते हुए ये भी कहना है कि ऐसे में जिस तरीके से हमेशा से कांग्रेस आरोप लगाती आ रही है कि केंद्र की तरफ से रियायतें नहीं दी जाती है, राहत नहीं दी जाती है, और अब भाजपा का ये कहना है कि कांग्रेस को यहाँ पर केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से 8 मुद्दों पर सहमति बनी है सीएम भूपेश बघेल के 8 मुद्दों पर। और ऐसे में आपको बता दें, इस मुद्दों को लेकर अब कहीं ना कहीं राजनीति भी साफ तौर पर देखी जा रही है। एक तरफ वार पलटवार का सिलसिला देखने को मिल रहा है, तो वही दूसरी तरफ बीजेपी लगातार कांग्रेस पर बरसती हुई नजर आ रही है। और बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि राज्य सरकार अपने वादों को पूरा नहीं करती है, और कहीं ना कहीं केंद्र के हिसाब से ही यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र के बलबूतों पर ही कांग्रेस अपना राज्य
चलिए तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। राम गिरदलानी जी प्रवक्ता है कांग्रेस के, राजीव चक्रवर्ती प्रवक्ता बीजेपी के शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार है। तीनों का बहुत बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत राम जी आपसे ही कर लेंगे। जिस तरीके से यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल के 8 यहाँ पर जिस तरीके से योजनाएं हैं उस पर मोहर लग चुकी है केंद्र की तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं अब राजनीति साफ तौर पर देखी जा रही है। बीजेपी का साफ तौर पर आरोप है कि राज्य सरकार की जो जिम्मेदारी है राज्य उसे पूरा नहीं करती। कहीं ना कहीं केंद्र के बलबूते पे ही राज्य सरकार अपनी सरकार चला रही है। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से जो छत्तीसगढ़ में विगत 3.5 वर्षों में छत्तीसगढ़ मॉडल तेजी से जो स्थापित हो रहा है, उस बैठक में आज की इस बैठक में भी गोधन न्याय योजना एवं कार्बो हक पर जो अधिकार एवं उसके लिए मैं केंद्र सरकार का सादर आभार करता हूं। हमारे देश में सहकारी संघवाद व्यवस्था, छत्तीसगढ़ वन्य खनिज संसाधनों से भरी राज्य एवं डायरेक्ट टैक्स में भी छत्तीसगढ़ अहम भूमिका निभाता है। भारत राज्यों का संघ है, लेकिन मोदी सरकार लगातार राज्यों के साथ भेदभाव कर रही है। एक तरफ जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए वसूली जाने वाली शेष मोदी सरकार मार्च 2026 तक वसूली गई, लेकिन छत्तीसगढ़ जैसे उत्पादक राज्यों को होने वाली क्षतिपूर्ति की भरपाई 30 जून 2022 से बंद कर दी गई है। मैं माननीय केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ के सभी 8 जो उनके बिंदु थे उन पर मोहर लगाई है, उनके लिए आभार। और छत्तीसगढ़ में जो दिन और रात तरक्की की ओर बढ़ रहा है और उस पे जो आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जो आर्थिक सहयोग नहीं किया जा रहा है, ये खेद का विषय है। ठीक, इसका जवाब सीधा राजीव जी से ले लेते हैं। राजीव जी, साफ तौर पर आरोप लगाया जा रहा है कि केंद्र की तरफ से यहाँ पर हेल्प नहीं मिल पा रही है और दूसरी तरफ ये भी आरोप लगाया जा रहा है कहीं ना कहीं सौतेला व्यवहार वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जवाब दीजिएगा। बघेल जी सोशल मीडिया के माध्यम से या जो दूरभाष के माध्यम से बैठे थे, सारे राज्य के मुख्यमंत्री थे और उसमें एक जो बात वाद विवाद की नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी विवाद करती कि हमारे साथ सौतेला ये थी कि हम किस प्रकार से डबल स्ट्रेंथ के साथ, दो दुगनी ताकत के साथ राज्य और केंद्र की समन्वय के साथ जनता का विकास हो, जनहितैषी के काम हो और जो लंबित प्रकरण हो उस कार्य में प्रगति हो। और बहुत शानदार बैठक रही। इस बैठक में जो ये आरोप लगाते थे कांग्रेस के लोग, वो अपने आप ही ध्वस्त हो गए कि कांग्रेस पार्टी ने जो अपनी लंबित बातें रखी 7 बिंदुओं पर मुख्यतः और 8 बिंदुओं पर स्वीकृति हो गई है। अब जब आप अपनी बात रखते हैं और स्वीकृति हो जाती है तो कैसे सौतेला व्यवहार की बात? राज्य सरकार, चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात हो या अगर आप देखिएगा तो यूरिया की कमी की बात हो, बारदानी की कमी की बात हो, राज्य सरकार हमेशा आरोप लगाती है। लेकिन केंद्र जो फंड रिलीज करती है उस फंड का उपयोग नहीं करने के कारण वो पैसे लैप्स हो जाते हैं, वो पैसे विरत हो जाते हैं। इसका जिम्मेदार तो राज्य सरकार की है। राज्य सरकार को चाहिए कि राजनीति से अलग होकर विकास की परिकल्पना करे और विकास के लिए लोग समन्वय स्थापित करे, सेतु स्थापित करे और उसके साथ में एक समन्वय कार्यक्रम दे कि हम किस प्रकार से अपने विकास की गति को आगे बढ़े। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे मुख्यमंत्री जी कांग्रेस के स्टार प्रचारक एकमात्र बचे, वो पश्चिम बंगाल से, आंध्र उत्तर प्रदेश में। अच्छी बात है, राजनीति का धर्म होता है जो वो का पालन कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जो समन्वय स्थापित, जो तारतम्य होना चाहिए केंद्र और राज्य की तरफ से, वो इसमें थोड़े से असफल हो जाते हैं। उनकी टीम के जो अफसर है, जो IAS लॉबी है, वो मुझे लगता है कि इनको विश्वास नहीं रखते हैं। इसलिए आप देखिएगा तो सरकार के नंबर 2 के जो मंत्री, वरिष्ठ मंत्री BS सिंहदेव जी ने अपने मंत्रालय छोड़। इतनी दुख की बात है, आप हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं लेकिन आपके मंत्री कौन से मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं आप? मुझे बोले दीजिए राम जी, मैंने आपको बोल दिया था। इसीलिए छोड़ देते हैं कि 8 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल पाया। आप जिद पर अड़े रहे कि हम 40% नहीं देंगे और जो तरमुखी जो विकास होता है पहले से तय होता कि 40% राज्य देगा, 60% केंद्र देगा। प्रधानमंत्री आवास
ठीक है राजीव जी, इसका जवाब हम राम जी से ले लेंगे। राम जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं केके जी का रुख कर लेती हूँ। केके जी, आज जिस तरीके से क्षेत्रीय परिषद की बैठक में एक बड़ा निर्णय लिया गया और कहीं ना कहीं हीरो के रूप में सीएम भूपेश बघेल नजर आए हैं, किस तरीके से इसको देखा जाए? और क्योंकि चुनाव भी करीब है, 2023 भी बेहद करीब है और उससे पहले ये बड़ा फैसला। देखिए तरन्नुम जी, आज की जो बैठक रही है छत्तीसगढ़ के हितों की दृष्टि से, छत्तीसगढ़ के आम जनता के हितों की दृष्टि से एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन रहा है। चाहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें, रायपुर के साथ मध्य प्रदेश के लिए भी एक उपलब्धि रही कि भोपाल और इंदौर का भी नाम इसमें जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही कार्गो की आवश्यकता, यहाँ पे कार्गो हब के रूप में डेवलप करने की जो बात आई है, यदि इसको स्वीकृति मिल जाती है तो ये छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ा वरदान साबित होगा, क्योंकि एयरपोर्ट तो हमारा सब कुछ बना बुनाया है, केवल यहाँ से आपको सुविधाएं मुहैया करानी है जानी। दूसरी चीज यह है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने की दिशा में जिस तरह से भूपेश बघेल जी काम कर रहे हैं, उसमें वर्मी कंपोस्ट न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी की मांग जो की है, यदि ये मिलता है तो छत्तीसगढ़ ही नहीं अन्य राज्यों को भी, जो गोधन न्याय योजना के तहत यहाँ काम कर रहे हैं, नाम अलग रखें लेकिन उसकी गोबर की खरीदी, गौमूत्र की खरीदी के माध्यम से जैविक खाद बना करके, और जो जैविक खाद जो बनेगा उसमें फिर बेस्ड जब सब्सिडी मिलेगी तो उसका निश्चित रूप से लोग अधिक उपयोग करने, गुणवत्तापूर्ण अनाज हमारे पास उपलब्ध होगा। दूसरी चीज है कोदो कुटकी का 3000 रुपए में हमारे यहाँ समर्थन मूल्य से खरीदी हो रही है, और आज की बैठक में ये बात सामने आ रही है कि इसको समर्थन मूल्य केंद्र सरकार घोषित करे, जो भूपेश बघेल की मांग है उस पर कहीं ना कहीं सहमति बनी है। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बड़ा डिसीजन होगा। आज जब हम अधिकांश लोग शुगर से पीड़ित है, तो ये जो कोदो कुटकी के जो उपज की जो मांग बढ़ती जा रही है, तो ये पूरे देश के लिए, यहाँ तक कि निर्यात के लिए भी एक अच्छा अवसर उपलब्ध होगा। इसके साथ ही नक्सली क्षेत्रों में विकास पर जो बात हुई है, उनमें जो पैसे के 11,000 करोड़ रुपए जो छत्तीसगढ़ पर थोपा गया, उसको माफ करते हुए जो केंद्र से लेना था उसमें से 1,000 करोड़ रुपए काट दिया गया, उसको ना काटे जाए, ये भी बात है। और सड़क पुल पुलिया के लिए पैसे की मांग की गई, और कुछ काम में जो देरी हो रही है उसके लिए अतिरिक्त समय की मांग की गई। तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण एक विशेष राज्य, विशेष सहयोग की आवश्यकता पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जोर दिया। तो मुझे लगता है कि आज की जो बैठक में जिस तरह से भूपेश बघेल का प्रेजेंटेशन था, वो निश्चित रूप से सराहनीय रहा है, और छत्तीसगढ़ के हितों के दृष्टि से जहां तक राजनीति की बात है, तो भाजपा निश्चित रूप से श्रेय लेने का प्रयास करेगी, और इससे आम जनता के लिए भी बेहतर है कि केंद्र सरकार यदि कोई सहयोग कर रही है तो दोनों ही सरकारों को मिलकर के इसमें छत्तीसगढ़ के विकास बिल्कुल के लिए केके जी, और डेवलपमेंट की दृष्टि से भी आज का दिन बेहद खास रहे। सीधा मैं राम जी का रुख कर लेती हूँ। राम जी, साफ तौर पर राजीव जी ने आरोप लगाया है कि कैसे आप कह रहे हैं कि केंद्र सौतेला व्यवहार कर रही है राज्य के साथ, क्योंकि 8 ऐसे मुद्दे रहे जिस पर आज सहमति बन चुकी है, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं आरोप लगाया जा रहा है। इसका जवाब दीजिए। देखिए, सहमति बनाना अलग बात है, ये सहमति बनाई उसके लिए हमने आभार व्यक्त किया, और केंद्र सरकार जो समय समय पर हमारे साथ जो आर्थिक रूप से हमको जो क्षति पहुंचाने का काम कर रहा है, राज्य को चलाने में असमर्थ है हम लोग, आर्थिक रूप से जो इन्होंने पैसे हमारे रोक के रखे हैं। कोंडागांव को भी नक्सल प्रभावित इलाकों से विशेष फंड की जो से बाहर किया गया है वो अनुचित है। क्या कोंडागांव नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नहीं आता? अचानक सैकड़ों की संख्या में ट्रेनों का रद्द करना, क्या इनको छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं लगता कि इतनी सारी ट्रेनें रद्द होने के बाद क्या छत्तीसगढ़ के लोगों की आवाजाही जो प्रभावित हो रही है, कहीं ना कहीं डीजल पेट्रोल की कीमतों को बढ़ी हुई देखते हुए और ट्रेनों की जो इन्होंने प्रभावित किया है, जिससे डीजल पेट्रोल की पहले ही रेट बढ़े हुए हैं। लेकिन साफ तौर पर बीजेपी का कहना है कि केंद्र के बलबूते पर ही प्रदेश की सरकार चल रही है। केंद्र की सरकार बलबूते पे कौन सी सरकार नहीं चलती, लेकिन केंद्र सहयोग करता है तभी पर प्रदेश की सरकारें चलती है। और छोटे जितने राज्य हैं वो सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ से फंड एकत्रित होता है केंद्र गवर्नमेंट को। जो हमारे हक की राशि है उसको तो समय पर उपलब्ध कराएं, जिससे हमको राज्य को चलाने में जो हम समर्थ हो सके। उस राशि को रोक के रखने से हम छत्तीसगढ़ के राज्य का विकास कैसे अपन उसको बढ़ाने का प्रयास हो सकता है। जो हमारे हक का पैसा है, जो हमारे जिनाइन पैसे, उन पैसों को रोक के रखा है केंद्र सरकार ने, और हमारी जितनी योजनाएं हैं उनको जायज ठहरा के वो उस पर मोहर भी लगाती है। मोहर लगाने से क्या होगा? अगर वो फंड उपलब्ध नहीं कराएगी तो कैसे हमारा राज्य और प्रफुल्लित होगा और आगे कैसे बढ़ेगा? ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। राजीव जी, सिर्फ अभी मुद्दों पर मोहर लगी है, लेकिन अगर फंड की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं सौतेला व्यवहार साफ तौर पर देखने को मिलता है। राम जी ने साफ तौर पर आरोप लगाया, इसका जवाब दीजिए। देखिए, कोई एक संघीय व्यवस्था है भारत सरकार की, चाहे कोई भी सरकार रहे, हर राज्य के लिए जो बजट अलॉट किए जाते हैं, एलोकेशन किए जाते हैं, उसके हिसाब से बजट दिए
पे बात कर लीजिए, खाद पे भी बात करिए। जीएसटी क्षतिपूर्ति का भी क्या पैसे का ये प्रोपेगेंडा करते थे, मिथ रचा गया कि जीएसटी का पैसा हमें नहीं मिला। हर पैसा समय से दिया जाता है, अगर पैसे नहीं पहुंचती उसके अगेंस्ट में ऋण की व्यवस्था है। लेकिन भारत देश में छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य है जो हमेशा केंद्र के ऊपर आरोप मढ़ता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप अपने संसाधनों से भी विकास कर सकते हैं, और जो हम विकास कर रहे हैं दोनों अभी इस वर्ष खरीफ वर्ष में सिर्फ 49% ही खाद डीएपी खाद को भेजा गया है। आरोप मढ़ देते हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्र कभी सौतेला व्यवहार नहीं करता। केंद्र के सब एक जैसे हैं, जैसे बाकी 29 राज्य है सब कोई एक जैसे हैं। और ये आरोप मढ़ देने से आपके ऊपर भी आरोप मढ़ता है कि आपकी जो कहना चाहिए ग्रे तारे, जो होमवर्क है, इस होमवर्क की वजह से प्रदेश की जनता भुगतती है। चाहे केंद्रीय योजना की सड़क की बात हो, पुल पुलिया, नितिन गडकरी जी ने 11,000 करोड़ रुपए अलॉट किया, उसका काम शुरू हो चुका है। आप किस मुंह से कहते हैं कि केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार करती है? चाहे नेक्लाइट उन्मूलन की बात, अभी तो आपका हमने अमृत जल मिशन योजना का पैसा दिया, वो लैप्स हो गया, दोबारा उस पैसे को रीएलोकेट करके भेजा गया, क्योंकि उसमें भयंकर भ्रष्टाचार जो बाकी अन्य राज्य की तुलना में आपकी पर जो कॉस्ट थी वो बहुत ज्यादा थी। तो ये देखा जा रहा है कि हर बार जो पैसे लैप्स होते हैं वो आपके कारणों से होती है, आपके बजटिंग की गड़बड़ी से होता है। आप तय सीमा पर चीजों को भेजते नहीं है, आपके होमवर्क में कमी है, इसीलिए बार बार केंद्र के ऊपर आरोप बढ़ने से आपको बचना राम जी चाहिए। जवाब दीजिएगा। साफ तौर पर आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग समय पर रिपोर्ट नहीं भेजते, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ता है जनता को। राम जी जवाब दीजिए। कोल की रॉयल्टी केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा अभी तक विभिन्न मदों में जो राज्य का बकाया है वो अभी तक वापस नहीं किया गया है। बिल्कुल मिल गया है। क्या ये जायज है? दुरुस्त कर लीजिएगा। इस वर्ष जो खाद इनका अप्रूव हुआ था, जो 7.2 लाख मीट्रिक टन खाद का जो अप्रूव किया था उन्होंने 3.2 अभी तक लाख मीट्रिक टन जो खाद का छत्तीसगढ़ को भेजा है। 49% आज तक खाद का इन्होंने अभी तक आवंटन नहीं भेजा है। आपको पूरा मौका मिला है, राजीव जी सुनिए ना। राम जी जवाब रखिए। खाद जो इन्होंने 7.2% मीट्रिक टन जो अप्रूव किया था उसमें 3.2 मीट्रिक टन ही खाद को छत्तीसगढ़ को भेजा गया है। 4.9% खाद की आपूर्ति अभी तक बाधित है, नहीं की गई है। क्या खाद की जो इन्होंने बाधित किया है उससे फसल पर नुकसान नहीं होगा? फसल में आपूर्ति, फसल की इसमें प्रभावित नहीं होगा? आप बताइए, इन्होंने जो अभी तक कोल का जो अभी तक पैसा रोक रखा है, क्या छत्तीसगढ़ में कोल का पैसा रोकने से हमारी यहाँ विकास बाधित नहीं होगा? ठीक है राम जी, राजीव जी से इसका जवाब लेंगे, लेकिन मैं केके जी का रुख कर लेती हूँ। केके जी, जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से साफ तौर पर आरोप लगाया जाए कि केंद्र सौतेला व्यवहार कर रही है, तो वही बीजेपी का कहना है कि तमाम राशि मुहैया कराई जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं राज्य सरकार असमर्थ है। देखिए तरन्नुम जी, छत्तीसगढ़ आज की बैठक में जो लगातार मांग की गई है उससे स्पष्ट है कि जो बातें कही जा रही, कुल मिला के 51,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से लेना है, उस पर भी इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि मिलने की बात नहीं, 5 साल के लिए इसको और बढ़ाने की बात हो रही है, मांग की गई है, क्योंकि उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़, इससे नुकसान होता है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच सामंजस्य की आवश्यकता है। जीएसटी की राशि केंद्र को जाता है कि राज्य का हिस्सा उसमें मिलता है। तो अभी तक ये है कि 17,240 करोड़ रुपए टैक्स पेंशन का जो राशि है वो पैसा भी चाहिए कि छत्तीसगढ़ में जो कर्मचारियों के हित में जो निर्णय लिया गया है, नया पेंशन स्कीम बंद किया गया है, तो उसकी जो राशि है वो राशि भी छत्तीसगढ़ को चाहिए। इसके साथ ही क्षतिपूर्ति, जीएसटी क्षतिपूर्ति, इस प्रकार से तमाम जो राशि की मांग की गई है विकास कार्यों के लिए, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को अब चुनाव नजदीक आ गया है तो राशि देंगे तो ये बताने का अवसर मिलेगा भाजपा को कि हमने इन मदों में इतनी राशि उपलब्ध कराई है। केंद्र से विभिन्न विभागों से जानकारी लाके यहाँ की जनता को, भाजपा को बताना चाहिए कि आपने जो राज्य सरकार आरोप लगा रहे हैं इस मद से राशि प्राप्त नहीं है, तो वो आप जनता को उपलब्ध कराएं। राज्य सरकार अपनी नीतियों, अपनी योजनाओं के माध्यम से लगातार प्रचार प्रसार कर रही है, तो भाजपा के पास भी इतने अवसर है, इतने कार्यकर्ता है। दोनों ही दलों को 2023 को देखते हुए जनता के हित में जो बेहतर काम करेगा निश्चित रूप से उसको चुनाव में लाभ मिलेगा, ये इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जी ठीक है केके जी। राजीव जी जवाब दीजिएगा। देखिए केके जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब तक समन्वय नहीं होगा तो विकास कैसे होगा। और जहां तक पेंशन की बात है तो 2004 में पूरे देश में यूनानिमसली तय हुआ था कि जो पुरानी पेंशन स्कीम है उसकी जगह प्रोविडेंट फंड से पेंशन दिया जाएगा, और उस मत को हम छू नहीं सकते। संवैधानिक व्यवस्था है, जो पेंशन रेगुलेटरी अथॉरिटी
जी, लेकिन क्या राजीव जी, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को मिलकर काम करना चाहिए और जनता के हित में एक बड़ा फैसला लेना चाहिए? बिल्कुल 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 तरन्नुम जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। राज्य सरकार को, जैसे कहते हैं ना कि गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, वैसे केंद्र और राज्य के साथ मिलकर इस प्रदेश की, आखिरकार हम राजनीति में क्यों हैं? हम राजनीति में लोक कल्याण के लिए, हम राजनीति में है जन कल्याण के लिए। तो लोक कल्याण के लिए हमें तो सारे वाद विवाद को भूलकर, राजनीति के आरोप लगाने से परे होकर हमें केंद्र नहीं, जात पात की राजनीति करने से ही लोक कल्याण होगा क्या? जात पात की राजनीति करने से लोक कल्याण होगा क्या? माननीय भूपेश बघेल जी जनता के हितों की रक्षा कर रहे हैं, जनता के मन की बात कर रहे हैं, जनता के की जा रही है, जिसकी वजह से राशियां विलंबित हो रही है, राशि लैप्स हो रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज देखिए, केंद्र सरकार ने सारी मांगों को माना है और उसके लेकर उचित कदम उठाने का निर्णय ले लिया। जायज मांगों को माना है, जायज मांगों को माना है, उसके प्रति आभार। और ये यही ऐसे ही गुड गवर्नेंस रहती है, ऐसे ही करके सरकारें चलती है। राज्य सरकार की ठीक है, राम जी से जवाब लेते हैं। राम जी, आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार साथ में मिलकर काम नहीं कर पा रही? छत्तीसगढ़ की आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार दिनों दिन उत्तरोत्तर प्रगति की ओर बढ़ रही है और जनहितैषी कार्यों को आगे बढ़ा रही है। जनता की जो मांग है उन्हीं कार्यों को आगे बढ़ा रही है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में अपने अस्तित्व को बचाने में लगी हुई है और नए नए प्रयोग करके अपने आप को अस्तित्व को बचाने में लगी हुई है। उनको जनता के हितों की रक्षा से कोई सरोकार नहीं है। वो फिलहाल अपने अस्तित्व की रक्षा में लगी है और उनको जनता के हितों की रक्षा के लिए केंद्र गवर्नमेंट से छत्तीसगढ़ की जितनी राशि बचत है उसके लिए दिलाने का प्रयास करना चाहिए। और छत्तीसगढ़ में जो ट्रेनों की एकदम से जो बंद कर दी गई है आवाजाही, उसको चालू कराने के लिए प्रयास करना चाहिए। कोंडागांव को जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र से अलग रखा गया है उसको जोड़ने का बात करना चाहिए। जो राशि रुकी है उसको जो दिलाने की बात करनी चाहिए। जनहितैषी काम करने के लिए सहयोग करना चाहिए। और इस तरह की बात करके सिर्फ माने उन लोगों का काम ही है सिर्फ व्यक्ति को लड़ाकर राजनीति करना। जैसे ही बिल्कुल चुनाव राम जी, आता ऐसे है में राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर जरूर काम करना चाहिए। वक्त की बेहद कमी है। के जी, फाइनल कमेंट आपका। देखिए, नक्सल प्रभावित राज्य है, विशेष पुलिस आधुनिकीकरण के लिए जम्मू कश्मीर और 8 राज्यों की तरह भी मांग की गई है कि इनको ए श्रेणी में रखा जाए, जिसमें 90% राशि केंद्र सरकार व्यक्ति। इसके साथ ही आधारभूत संरचना विकास, सड़क, नाली, पानी, बिजली के लिए जो राशि की मांग की गई है, मुझे लगता है कि आज जो सकारात्मक रिजल्ट केंद्र सरकार की ओर से आ रहा है, तो मुझे लगता है केंद्र राज्य मिल करके जिस तरह से आज सोचे हैं, मुझे लगता है आगे भी इस प्रकार का एक माहौल बिल्कुल बिल्कुल के जी, वक्त की बेहद कमी है। राम जी, राजीव जी, के जी, आप तीनों हमारे साथ जुड़े, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्षेत्रीय परिषद की बैठक में आज कई बड़े निर्णय लिए गए और खुद इसमें सीएम भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े और हीरो साबित हुए, क्योंकि 8 ऐसे मुद्दे रहे हैं सीएम भूपेश बघेल की तरफ से जिसको केंद्र ने मंजूर कर दिया। लेकिन अब कहीं ना कहीं इस पर राजनीति भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। फिलहाल मेरे साथ बड़ी बहस में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।